जब पहले बूढ़े की कहानी खत्म हुई तो जिन ने दूसरे बूढ़े से कहा, अब तुम अपनी कहानी सुनाओ। अगर तुम्हारी कहानी मुझे पसंद आई तो मैं व्यापारी को पूरी तरह से माफ कर दूंगा। व्यापारी और पहले बूढ़े की कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरे बूढ़े ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, बहुत समय पहले की बात है, मैं अपने पिता और 2 भाइयों के साथ सुखपूर्वक रह रहा था। अचानक हमारे पिता का देहांत हो गया। उनके खजाने से हमें 3000 सोने के सिक्के मिले, जिसे हम तीनों ने बराबर बांट लिया और व्यापार करने निकल पड़े। मेरे बड़े भाई ने अपना सब कुछ बेचकर दूर जाकर व्यापार करने का तरीका अपनाया, लेकिन जब लौट कर आया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने सारा धन खो दिया। उस समय मेरी संपत्ति बढ़ चुकी थी, इसीलिए मैंने अपना आधा भाग उसे बांट कर दे दिया ताकि वो फिर से खड़ा हो सके। कई साल बाद मैं अपने दूसरे भाई से मिला। वो भी लंबी यात्राओं पर गया हुआ था और व्यापार में उसने भी अपना सारा पैसा गंवा दिया था। उसकी हालत देखकर मेरा मन टूट गया। मैंने उसे संभालने के लिए कुछ पैसे दे दिए। कुछ दिन बीते। जब दोनों भाइयों ने फिर से दूसरे शहर जाकर मोटी कमाई की चाह दिखाई तो मैंने उन्हें अब मदद करने से मना कर दिया। मैं समझ चुका था कि उनकी बुरी आदतें और व्यापार की नासमझी उन्हें फिर उसी हालत में ले जाएगी। लेकिन जब वे लगातार 3 साल तक उसी जिद पर डटे रहे, तब मैंने सोचा कि उनके साथ जहाज पर चलकर मैं खुद भी उनके साथ व्यापार करूंगा। मैंने कुल मिलाकर 10,000 सिक्के जमा कर रखे थे। मैंने उसमें से आधे सिक्के घर के कोने में छुपा कर रख दिए और बाकी 7 लेकर भाइयों के साथ हम जहाज पर सवार हो गए। दूसरे देशों में जाकर हमने अच्छा खासा माल खरीदा और इस बार हमारी कमाई अच्छी हुई। इसी दौरान एक स्त्री मेरे पास आई और निवेदन करने लगी कि मैं उससे विवाह कर लूं। मैं हैरान था। शिष्टता से मैंने मना किया, पर उसने जिद पकड़ ली और बार बार कहने लगी कि वो मुझे ही जीवन साथी बनाएगी। उसने बताया कि वो लंबे समय से मेरे जैसे साफ और सरल हृदय वाले व्यक्ति की तलाश में थी। मेरे भाई नहीं चाहते थे कि मैं किसी अनजानी और दूर की स्त्री से रिश्ता कर लूं, पर वो स्त्री इतनी दृढ़ थी कि हम आखिरकार उसे अपने साथ जहाज पर ले गए। वो एक समझदार और दयालु स्त्री निकली। समय के साथ मुझे उससे लगाव हो गया और हमने विवाह कर लिया, पर मेरे भाइयों के मन में मेरे लिए ईर्ष्या बैठ गई थी। एक दिन किन्हीं दुष्ट भावनाओं में आकर उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को समुद्र में फेंक दिया। पर मेरी पत्नी साधारण नहीं थी, वास्तव में वो एक परी थी। उसने अपनी जादुई शक्ति से हमें बचाया और किसी किनारे पहुंचा दिया। वो मेरे भाइयों के अभद्र व्यवहार से क्रोधित हुई और उसने ठान लिया कि वो उन्हें सजा देगी। मैंने उससे गुजारिश की कि वो उनके प्राण न ले और वो मेरी विनती मान गई। फिर उसने मुझे वहां से सुरक्षित मेरे घर पहुंचा दिया और वो परी अचानक गायब हो गई और मुझे छोड़कर चली गई। फिर मैंने छुपाए हुए सिक्के निकाले और अपने पास संभाले। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि वो स्त्री मुझसे शादी इसीलिए करना चाहती थी क्योंकि किसी श्राप असर के कारण ही उसकी मुक्ति किसी मानव से विवाह करने पर ही संभव थी। उसने मेरी जान भी बचाई और मेरी जिंदगी भी संवार दी। तभी मुझे असली बात ज्ञात हुई। अगले दिन जब मैं अपनी दुकान पर पहुंचा तो बाहर 2 कुत्ते बैठे मिले। तभी वहां परी ने आकर बताया कि उसने मेरे दोनों भाइयों को 10 वर्षों की सजा दी है और अब वो मुझसे 10 साल बाद मिलेगी। तभी जिन ने दूसरे बूढ़े से पूछा, अब तुम दोनों भाइयों को लेकर कहाँ जा रहे हो? बस 10 साल पूरे होने वाले हैं। मैं इन दोनों भाइयों को लेकर उसी परी के पास जा रहा हूँ। जिन्न को ये कथा बेहद पसंद आई और वो खुशी से खिलखिला उठा। जिन्न ने व्यापारी को माफ कर दिया और वो वहां से गायब हो गया। व्यापारी अपने घर लौट आया और घर वाले उसे जिंदा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति का भगवान हमेशा साथ देता है। व्यक्ति कितनी भी बुरी परिस्थिति में फंसा हो, उसे किसी न किसी तरीके से निकाल ही लेता है। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।